झारखंड मंत्रालय सभागार में बीते दिनों विभिन्न विभागों के अंतर्गत असिस्टेंट टाउन प्लानर, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, पाइपलाइन इंस्पेक्टर पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए एवं साथ ही झारखंड सरकार के मंत्री एवं पदाधिकारी की उपस्थिति भी रही। बता दें, नियुक्ति पत्र वितरण के बाद मुख्यमंत्री सहित झारखंड सरकार के अन्य मंत्रियों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में नियुक्ति पत्र मिले सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी एवं नियुक्ति पत्र मिले राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का भी अभिनंदन किया और बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के विकास के लिए नियुक्तियां वितरित लगातार की जा रही है। नियुक्तियां पाने वाले लोग झारखंड राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। विभिन्न पदों पर नवनियुक्त हुए आप सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है। बहुत लंबे समय से यहाँ उपस्थित जितने भी अभ्यर्थी हैं इंतजार कर रहे थे कि हमारा नियुक्ति हमें कब मिलेगा। आपको मालूम है कि इसी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कुछ लोगों को पहले ही नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। कुछ नियुक्तियां जेपीएससी के द्वारा हुई है, कुछ नियुक्तियां जेएसएससी के द्वारा हुई है और झारखंड के साथ देश के कोने कोने से भी यहाँ राज्य के विकास की कड़ी में अपना योगदान देने के लिए हमारे नौजवान सेलेक्ट हुए हैं और जो भी विभिन्न राज्य से आए हैं उनका भी झारखंड प्रदेश में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इसी आशा उम्मीद के साथ कि इस राज्य को भी देश के अग्रणी राज्यों के समकक्ष पहुंचाने का हम भरकस प्रयास सब मिलजुल कर करेंगे। यहाँ असिस्टेंट टाउन प्लानर की भी नियुक्ति हुई है लगभग 28 लोगों की, जिनके जिम्मेदारी होगी कि राज्य के शहरों का सर्वांगीण विकास, उसका प्लान किस तरीके से शहरें विकसित हों। आपके सूझबूझ और आपके अनुभव के आधार पर राज्य के शहरों को एक नई दिशा मिलेगी। जूनियर इंजीनियर की भी बहाली आज हो रही है और स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति हो रही है और पाइपलाइन इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति हो रही है। हम आए दिन देखते हैं कि सड़क बनता है, पानी का पाइपलाइन फट जाता है, पूरा शहर, पूरा वो क्षेत्र पानी में हो जाता है और लाखों गैलन पानी सड़कों पर बह जाता है। कई लोगों के आवास में पानी भी नहीं पहुंचता है और अखबारों के माध्यम से सरकार को खरी खोटी सुनने को भी मिलता है, आवागमन में बाधित होता है। तो निश्चित रूप से ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। हालांकि एक व्यक्ति इसमें सेलेक्ट हुए हैं, वो कौन है तो नाम तो लिस्ट में होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कौन हुए हैं पाइपलाइन इंस्पेक्टर में। जरा हाथ खड़ा करके बताएं, खड़ा होइए जरा सा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि इसको आप बिल्कुल गंभीरता से देखेंगे। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर 6 लोगों की नियुक्ति हुई और मैं देखना चाहता हूं ये 6 लोग कौन है। जरा आप लोग खड़े होकर दिखाएं। अच्छा, 4 उधर है, 2 उधर है, बहुत बढ़िया। देखिए, आए दिन हम लोग के शहरों में जो लाइटें होती हैं, जलती भी हैं, बुझती भी हैं और कुछ जलती बुझती भी, खूब आंख मारता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो। और बड़ा अजीब आज के दिन में एक नया फैशन निकला है, हम लोग भी उसमें कभी कभी शामिल हो जाते हैं। नेता लोग या त्यौहार सब में सारे स्ट्रीट लाइटों में वो लड़ियाँ बांध देते हैं, बैठिए, लड़ियाँ बांध देते हैं और यूं ही लड़ी बांध करके छोड़ देता है। और कुछ लड़ियाँ जलती हैं, कुछ नहीं जलती हैं, कुछ आधा जलता है, कुछ आधा नहीं जलता है। बड़ा बेढंगा व्यवस्था रहता है। कहीं कोई स्ट्रीट लाइट पेड़ के टहनियों से ढका पड़ा है, लाइट तो जल रहा है लेकिन रोशनी आ नहीं रही है। बड़ी विचित्र स्थिति बनी रहती है। हम आशा करेंगे कि इसको भी आप लोग बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। और पेयजल विभाग की तरफ से जेई सब बहाल हुए हैं। अभी अभी मैंने लापरवाही को फ्लैग किया है मुख्य सचिव के समक्ष में, उस पर तो अभी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, हजारीबाग जिले का। तो इस बात को बिल्कुल आप लोग गांठ बांध के रखिएगा। आप ईमानदारी से काम करें, आप उदाहरण बन के दिखाएं, सरकार आपको सम्मानित करे। और हम चाहेंगे, हम मुख्य सचिव साहब से भी ये बात कहेंगे कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे वरीय सिर्फ IAS IPS से नहीं, जो UPSC क्वालिफाई किए हैं उन्हीं को सम्मान दें।
हम चाहते हैं जेपीएससी जेएसएससी से भी जो भी हमारे अभ्यर्थी अच्छे काम करते हैं उनका भी आकलन किया जाए, उनको भी सम्मान करने का काम किया जाए। राज्य सरकार के जो एमबीआई की भी नियुक्ति हुई है, लगभग 40 लोगों की। एमबीआई की बहुत अहम भूमिका है राज्य में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का, और जिस तरीके से गाड़ियों के द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली में स्थिति ये हो गई कि एक पर्टिकुलर समय तक ही उन गाड़ियों का उपयोग होता है, उसके बाद उसको कंडम में डाल दिया जाता है। अब वो वहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें इतनी सख्त हो रही हैं कि गाड़ी भले ही आपने खरीद कर ना चलाई हो, 500,000 किलोमीटर ही चला हो, लेकिन उसकी अवधि खत्म हो गई तो आप उसको सड़क पर नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए एमबीआई की भी नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप लोग इस विषय को गंभीरता से लेंगे। माइनिंग इंस्पेक्टर, ये तो इस राज्य का एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है इससे पहले माइनिंग इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई है मुझे नहीं मालूम है। मैं विशेष रूप से, भले ही लोग बाहर से लिए गए हैं, हमारे देश में पहला और आखिरी मुझे लगता है कि माइनिंग इंस्टीट्यूट हमारे ही राज्य में था, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं होने, नियुक्ति किस प्रकार हुई पूर्व में इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अब वो आईआईटी में कन्वर्ट हो। जबकि यहाँ पर खनन की जो गतिविधियाँ हैं मुझे लगता है कि और राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है। आज ही मैं गिन रहा था और आज ही मैं अपने प्रधान सचिव जी के साथ रास्ते में वार्ता करते आ रहा था कि हमारा इस राज्य का 24 जिला में आधा जिला से अधिक, अगर मैं ध्यान से, अभी हम लोग चलती गाड़ी में बात कर रहे थे तो समय बारिश का भी था, हम लोग पहुँच भी गए, बात भी अधूरा रह गई। मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा जहाँ खनन गतिविधियाँ ना चल रही हैं, और बहुत अजीब तरीके से खनन गतिविधियाँ हुई हैं।